जबकि एक आंदोलन पे ही आमदार या अधिकारी दौड़ के आना चाहिए था कि दिव्यांग आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनको क्या ऐसी तकलीफ हुई कि वो अपने शरीर को तकलीफ होकर भी आंदोलन में बैठे अपने न्याय के लिए। क्योंकि अभी मतदान करना ये हम लोग के ऊपर क्वेश्चन टैग हो गया। दिव्यांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर एक अपना गली में घूम रहे सब जन, पर दिव्यांग के बारे में कब सोचेंगे। हर वक्त आंदोलन ही करना चाहिए, हर वक्त रोड पे बैठना चाहिए। नगर पालिका के सामने हम एकदम नतमस्तक हो गए। यहाँ पे जो आमदार हो या महानगर पालिका हो, ये कोई भी दिव्यांग के जो विषय है उनको ध्यान में नहीं लेते। हम लोग ने काफ़ी आंदोलन किए हैं और वो आंदोलन करने के बाद भी ये अभी तक नींद में ही है। इनको दिव्यांगों के लिए कुछ करना नहीं है। बट दिव्यांग का कहीं नाम ही नहीं दे रहे हैं कोई। मतलब क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी इनको दे रहे हैं टैक्स। जो भी आज खाते हैं, जो भी पैदा होते हुए एक गवर्नमेंट का होते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं सब जगह से। तो हमारा भी हक है ना कहीं देने के लिए उनको। कितने भी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके मैन्युफैक्चर में एक ही जन मैन्युफैक्चर में हम लोग दिव्यांगों के लिए, ज्येष्ठ नागरिक के लिए, जो अंध लोग हैं उनके लिए कुछ भी मैन्युफैक्चर में कुछ लिखा गया नहीं है। घर घर जाके बोलते हैं हम लोग को वोटिंग करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। इधर करते कुछ नहीं करते, खाली झूठे आश्वासन देते, मतलब नहीं उसका। नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं खास पेशकश चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम में आज एक बार फिर हम आपको मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से जनप्रतिनिधि हो, उम्मीदवार हो, तरह तरह के दावे कर रहे हैं, तरह तरह के चुनावी समीकरण के दौरान अपने चुनावी क्षेत्रों में जाकर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज हमारे इस शो में कुछ खास लोग हैं जो दिव्यांग लोग हैं। गोभी समाज का एक तबका है, क्योंकि ये भी मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, ये भी वोटर्स हैं। और ये जो लोग हैं इनकी भी क्या क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार लगातार जनता के बीच में विकास के मुद्दे के नाम पर मतदान करने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन उसी समाज में, उसी क्षेत्र में ये लोग भी रहते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर रोज दो चार हो रहे हैं। इनकी कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी मांग है। क्योंकि चुनाव का दौर है, मैनिफेस्टो जो है यानी चुनावी घोषणा पत्र लंबे लंबे बने हुए हैं, उसमें कई मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन दिव्यांगों का जो मुद्दा है वो उसमें शामिल किया गया है या नहीं, ये तो ये लोग ही बताएंगे। क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र के जरिए इनके बीच जा रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे इस शो में जुड़े हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याओं पर आज हमसे बात करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। और इस बार जब 20 नवंबर को मतदान होगा तो क्या कुछ मुद्दे को ध्यान में रखकर ये लोग मतदान करेंगे। क्योंकि जो मतदान है ये सबका अधिकार है और उसी मतदान के अधिकार पर लोग अपनी अपनी डिमांड को जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैडम आपसे जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम काजल परेश नाइक है। मैं प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था दिव्यांगों की अध्यक्ष हूँ, मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष। आज मीरा भाईंदर में प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था ने 2 आमदारों के कार्यकाल में 11 आंदोलन किए हैं। एक साल में दिव्यांगों को के ऊपर 11 आंदोलन करने की वक्त आया है। जबकि एक आंदोलन पे ही आमदार या अधिकारी दौड़ के आना चाहिए था कि दिव्यांग आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनको क्या ऐसी तकलीफ हुई कि वो अपने शरीर को तकलीफ होकर भी आंदोलन में बैठे अपने न्याय के लिए। लेकिन एक भी आमदार हमारी रक्षा के लिए आया नहीं है, ना प्रताप सरनाइक सर आए, ना गीता जैन मैडम आई हैं। आज जो वो बोल रहे कि मीरा भाईंदर का विकास करेंगे, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट करेंगे, रोड बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन दिव्यांगों का उद्धार कौन करेगा? आज दिव्यांगों के लिए इनकी तरफ से आमदार निधि निकलती है। पहले 3 साल 10 लाख निधि निकलता था। जीआर में 27 फरवरी 2023 को जीआर निकला जिसमें ये दिव्यांगों के लिए 30 लाख खर्चा कर सकते अपने निधि में से। लेकिन मैडम जो है, मैडम के दरवाजे पे हम लोग 5 घंटा बरसात में बैठकर भी आज 27 फरवरी को उनको 10 लाख पास होकर भी उन्होंने हमको ये निधि नहीं दी है और हमारा अपमान किया है। तो हम किस तरीके से न्याय मांगे, हम किससे अपेक्षा करें, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि को ही हमारी फिक्र नहीं है। आज जो जनप्रतिनिधि है बोल रहे कि क्या जवाब दो, लेकिन एक भी
जनप्रति के मुंह से नहीं निकल रहा है कि मैं दिव्यांगों के लिए जो 11 आंदोलन मीरा भाईंदर में हुए हैं, ये ऐतिहासिक है कि मीरा भाईंदर में एक साल में दिव्यांगों ने 11 आंदोलन किए, कभी आमरण उपोषण किए, कभी भीख मांगो आंदोलन किया है, कभी ये लोग का श्राद्ध डाला है। तंग आकर दिव्यांगों ने 11 आंदोलन किए, लेकिन एक भी आंदोलन में सिर्फ प्रताप सरनाइक सर ने उनके जब भी दरवाजे पे हम लोग आंदोलन करने जा रहे थे तभी उनके पीए ने मेरे को फोन किया कि आंदोलन मत करो, हम आपको आपका जो 10 लाख निधि है वो देने के लिए तैयार है। तो उनकी तरफ से हमको 10 लाख मिला, लेकिन फिर भी उनका टोटल, इनका 70 लाख उनका 70 लाख था, लेकिन एक लोग इन्होंने सिर्फ 10 लाख दिया है और बाद में इन्होंने कहा कि दिव्यांग भवन देंगे। मैं दिव्यांग भवन दूंगा, मैं दिव्यांग की निधि दूंगा, मैं दिव्यांग को पेंशन बढ़ा के दूंगा। बहुत आशा के साथ हम लोग 3 महीना उनके दरवाजे पे गए, 4 बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन आचार संहिता जैसे ही लगी उन्होंने हमारे ऊपर पीठ घुमा दी, हम लोग को न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, दिव्यांग भवन बनाने की बात कही गई, जीआर में दिव्यांग फंड पास हुआ, लेकिन दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। जबकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 11 आंदोलन, भूख हड़ताल हो, धरने पे बैठा गया, भीख मांगो आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन करके ये ध्यान को कराने की कोशिश की गई कि मीरा भाईंदर शहर में बड़े तबके में दिव्यांग लोग भी रहते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, जो 20 तारीख को मतदान के जरिए उसका समापन होगा और 23 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। इस बार जब मतदान करने जाएंगे, क्योंकि आप लोग वोटर हैं, किस तरह का जो है चुनावी एजेंडा ध्यान में रखकर जो है मतदान करेंगे? इस टाइम तो हम लोग का प्रहार का उम्मीदवार नहीं है। अगर प्रहार का उम्मीदवार रहता था तो हम लोग बहुत मत से उनको ही मत करके आते, क्योंकि अभी मतदान करना ये हम लोग के ऊपर क्वेश्चन टैग हो गया। दिव्यांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हर एक अपना गली में घूम रहे सब जन, पर दिव्यांग के बारे में कब सोचेंगे? हर वक्त आंदोलन ही करना चाहिए, हर वक्त रोड पे बैठना चाहिए। नगर पालिका के सामने हम एकदम नतमस्तक हो गए, क्या हाल लाके रखे, अभी तक पेंशन नहीं दिए क्या? और जब पूछने जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं क्या कि पेंशन अभी आचार संहिता के बाद। अरे दिव्यांगों का पेंशन आचार संहिता के बाद क्यों दिया जा रहा है? इसका वजह क्या है? क्या आपको इसके बांटने के लिए रखा है कि क्या? हाँ, ये गलत है ना। जो दिव्यांग का हक है वो दिव्यांगों को दे दो, तभी दिव्यांग आपको मतदान करेंगे। दिव्यांगों का हक मिलना चाहिए, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या दिव्यांग भवन की बात करें। तरह तरह की योजनाएं हमेशा सरकार द्वारा आती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि वो तमाम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखें, मूलभूत सुविधाओं का जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने की प्रयास करें। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब मतदान का समय आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं और हर उम्मीदवार अपने अपने चुनावी समीकरण के साथ जो है मैदान में उतर चुका है और लोगों से वोट डालने की अपील कर रहा है। ऐसे में अगर हम दिव्यांग की बात करें, जैसे कई मुद्दे उठाए गए हैं, इस बार आप लोग क्या कुछ ध्यान में रखकर जो है मतदान करेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मीरा भाईंदर में विकास हुआ है और विकास के नाम पर ही सभी उम्मीदवार मतदान की मांग कर रहे हैं। आपकी बात जो आपने कही है कि विकास हुआ है, लेकिन ये विकास किसके लिए हुआ है? अगर आप खरी परिस्थिति जो है मीरा भाईंदर के दिव्यांगों की, वो काफ़ी बुरी है। यहाँ पे जो आमदार हो या महानगर पालिका हो, ये कोई भी दिव्यांग के जो विषय है उनको ध्यान में नहीं ले रही है। हम लोग ने काफ़ी आंदोलन किए हैं और वो आंदोलन करने के बाद भी ये अभी तक नींद में ही है, इनको दिव्यांगों के लिए कुछ करना नहीं है। आपने काफ़ी मैनिफेस्टो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे आप सब लोग मैनिफेस्टो देखेंगे, कोई बोल रहा है ब्रिज बनाएंगे, कोई बोलेगा रोड बनाएंगे, हम लोग पाइपलाइन लाने वाले, पानी लाने वाले, लेकिन आप एक का भी मैनिफेस्टो में देखेंगे तो दिव्यांग के लिए कुछ भी कहा नहीं है। तो इनका दिव्यांग के प्रति जो ये जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते और आगे भी हमको आंदोलन करके ही इनके साथ लड़ना है। हम इसे जो करने वाले हैं वो सिर्फ हमारे जो बच्चू भाव है वही दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं, बाकी इनका नहीं है। लेकिन अब तो मौका है, 20 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, किस तरह का प्रतिसाद देंगे? क्योंकि जनता वोट मांगने तो उम्मीदवार आ रहे हैं ना। हम तो एक ही देखना चाहते हैं कि जो हमको पूरी तरह से हमारे जो मैनिफेस्टो में ला रहे, जैसे कि अभी अपने जो नरेंद्र मेहता है, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो में कहा है कि दिव्यांग भवन लाएंगे, दिव्यांगों की पेंशन है वो बढ़ाएंगे, तो हम ज़्यादातर इस बात को जा रहे हैं कि उनसे बातचीत करके, कल हमारा उनके साथ मीटिंग है, अगर वो हमारी तरह से पूरे से सहमति करते हैं
तो हम शायद उनके तरफ भी जा सकते हैं, या फिर हम हमारी जो भी ये कमेटी जो निर्णय लेंगी वो हिसाब से हमें आगे में मतदान करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार 20 तारीख को जब मतदान करने जाएंगी, आप वोटर हैं? हाँ आप हर साल वोट करती हैं? हाँ। इस बार जब वोट देने जाएंगी तो क्या कुछ सोचकर वोट करेंगी? जो हमारा काम करेंगे वो उसको ही करेंगे। क्या क्या मांग है आपकी, क्या क्या होना चाहिए? हमारा जो है ना नगर भवन है, हमारा अपन का लोग बहुत सारे काम है, वो होना चाहिए। टॉल का है, वो हमारा टॉल भी फोड़ा है, कोई अपन लोग का 3 टॉल फोड़ा है, नगर पालिका ने तोड़ फोड़ किया है। बिल्कुल, इस बार जो काम करेगा, जो दिव्यांगों के हित में काम करेगा, जो आश्वासन, जैसे इन्होंने कहा कि अगर आश्वासन जो पूरी तरीके से देगा कि हाँ दिव्यांगों के लिए योजनाओं पर कार्य होगा, उसको ही मतदान किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज चुनाव का मुद्दा मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा सबसे अहम रहा है, ऐसे में अब आप लोगों ने भी आवाज उठाई है दिव्यांगों के मुद्दों को लेकर, चाहे वो दिव्यांग भवन की बात करें या पेंशन की बात करें या सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की बात करें। लेकिन अब तो लोकतंत्र का महापर्व है, 20 तारीख को मतदान का हर किसी को अधिकार है। आप वोट कितने सालों से दे रहे हैं? दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं। बहुत सालों से। अब तक कितने आमदार आपने चुने? चुने कुछ, लेकिन मुझे अभी भी मालूम नहीं चले। आप देख रहे हो कि हमारा हक कहीं मुझे मिला ही नहीं है, सब अपना अपना बना रहे हैं, निकल जा रहे हैं। इस बार जब 20 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या ख्याल लेकर वोटिंग करेंगे? अब वो देखेंगे उनका जो भी, सब जगह तो बस सबको अभी लाडली योजना में देखो इतना बढ़ा रहे हैं, सबको इतना बढ़ा रहे हैं, बट दिव्यांग का कहीं नाम ही नहीं दे रहे हैं कोई। मतलब क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी इनको दे रहे हैं टैक्स, जो भी आज खाते हैं, जो भी पैदा होते हुए एक गवर्नमेंट का होते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं सब जगह से, तो हमारा भी हक है ना कहीं देने के लिए उनको। और कहीं मुद्दा नहीं आ रहा है कि दिव्यांग को कहीं देना चाहिए इनको भी कुछ भी। यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई देखने को मिल रही है। महाविकास अघाड़ी से मुजफ्फर हुसैन है, महायुति से नरेंद्र मेहता है और निर्दलीय प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गीता जैन है। क्या लगता है कि इस बार आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? वो हम डिसाइड करेंगे, हम कैसे बताएंगे? जो हमारे बारे में जो नहीं सोचा हम उसके बारे में कैसे बोलेंगे? जो हम आपसे जानेंगे कि इस बार 20 तारीख को क्या कुछ मुद्दे ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? हाँ करेंगे। क्या डिमांड है? किस तरह से आज जिस तरह से 11 आंदोलन करने के बाद आप लोगों को आपका हक नहीं मिला है, जैसे आप लोगों ने कहा, क्या लगता है कि अब चुनाव के दौरान जब उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो अपने मुद्दे उनके सामने रखेंगे? हाँ मुद्दा रखेंगे। और हमारा प्रहार का काजल मैडम है, जो मैडम बोलेंगे उसी प्रकार मैडम जो भी करेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे, तो हम मैडम का सहायता से हम वोट डालेंगे। जो मैडम बोलेंगे उनका हम मांग करेंगे, वो मांग पूरा करने का लिख के ले लेंगे, उसके बाद हम मैडम का हिसाब से, हम हमारा संस्था का हिसाब से हम मीटिंग रख के उनके साइड पे। प्रहार संगठन मीरा भाईंदर के ये सदस्य हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी हमारे मांग को पूरा करेगा हमारी संस्था उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई में कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों में भगवा रंग के साथ साथ इन लोगों की समस्याओं का आखिर निवारण कब होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में। जी हाँ नमस्ते, मेरा नाम रमेश मस्के है। हम प्रहार अपंग संगठन के कार्यकर्ता माननीय बच्चू बाबू पड़ू। आज देख सकते हैं आप मीरा भाईंदर में कितने भी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके मैन्युफैक्चर में एक ही जन मैन्युफैक्चर में हम लोग दिव्यांगों के लिए, ज्येष्ठ नागरिक के लिए, जो अंध लोग हैं उनके लिए कुछ भी मतलब मैन्युफैक्चर में कुछ लिखा गया नहीं है। तो इनको मेरा एक ही कहना है कि इनको कि हम भी यहाँ के रहवासी, हम भी यहाँ पे मतदान करते हैं सालों से। कितने आमदार, कितने खासदार को हम लोग ने चुन के दिया, पर किसी ने हमारे जो दिव्यांग लोग की मांग पूरी नहीं की। आज देख सकते हो दिवाली बीत गई है, पर हमारे जो पेंशन हर साल आती है, ये साल हमारी पेंशन नहीं आई। और उल्लास महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका से बहुत छोटी होकर भी उन्होंने उनको 22,000 रुपया सालाना का 2200 का दिया है उन्होंने। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के कमिश्नर ये इतने मुजर हो गए कि ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हाल ही में अभी हमारे जो दिव्यांग लोग के 3 स्टॉल उन्होंने तोड़ दिए और हमको आंदोलन किया था। हमने 3 दिन रात दिन काजल मैडम के नेतृत्व में हम लोग बैठे थे वहाँ पे, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने वहाँ पे चक्का जाम किया
हमने अपना कानून हाथ में लिया। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कानून हाथ में लेंगे ही। तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके स्टॉल हम वापस करेंगे। वो 3 स्टॉल उन्होंने तोड़ दिए। 19 लाख का मीरा भाईंदर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमारी मैडम ने उनको जाके सवाल पूछा कि आपने 19 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो दिया तो ठीक है, पर दिव्यांग लोग का अपने स्टॉल क्यों तोड़ा? जो दिव्यांग लोग ने, किसी ने अपने बीवी का मंगलसूत्र गान रखा, किसी ने 10% ब्याज से पैसा निकाला, किसी ने भीख मांग के पैसा जमा किया। तो इन्होंने हम लोग की कोई बात सुनी नहीं, हमारे दिव्यांग लोग के स्टॉल तोड़े। आज वो दिव्यांग लोग के मतलब उनको भीख मांगने की बारी आ गई। तो ये मीरा भाईंदर क्या चाहती है कि हम दिव्यांग लोग कि जिए कि नहीं जिए। अगर नहीं जीना है तो वो भी हमें बताइए। हम यहाँ के सब बोलते हैं कि तुम भारतीय है, तो हम कैसे तरीके भारतीय है कि हम लोग को आज हमारे देश में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, आज हम लोग वंचित है, तो हमारी कोई सुनवाई करेंगे कि नहीं? और आने वाले जो दिनों में हम लोग कि अच्छा जो नेता है, जो दिव्यांगों को, सभी धर्म को, सभी समाज को लेके चलने वाला है, ऐसे ही साफ सुथरे वाला, जो उसका कैरेक्टर अच्छा है, ऐसे हम लोग जो कैंडिडेट है उनको मतदान करेंगे। और आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अपने यहाँ पे बुलाया, हमारी बात पूरे मतलब महाराष्ट्र तक पहुँचाई, तो आपका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। सर आपसे जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने दिव्यांग स्टॉल की बात की, दिव्यांग पेंशन की बात की, दिव्यांग भवन की बात की है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में 20 तारीख को जब मतदान करने आप जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर इस बार मतदान करेंगे? क्योंकि जैसे जो आपकी अध्यक्ष हैं मैडम, उन्होंने बताया कि हमने 11 बार आंदोलन किया, पिछले 5 सालों में 11 बार आंदोलन के बावजूद आपको आपका अधिकार या आपके हक का जो मांग है, जो योजना है, उसका लाभ नहीं मिला है। क्या इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? जरूर करेंगे ना, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, हर बार ये लोग बताते हैं, हम लोग घर घर जाके बोलते हैं हम लोग को वोटिंग करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। इधर करते कुछ नहीं करते, खाली झूठे आश्वासन देते, मतलब नहीं उसका। अभी देखो, अभी ये रैली निकालते हैं, कितना खर्चा करते हैं। अभी प्रताप सरनाईक का वो रैली निकला 2 दिन, गणपति में जैसा डीजे लाइट फटाके फूटते, यही पैसा दिव्यांगों को दिया होता ना, दिव्यांग आज उनके पीछे खड़े रहते। क्यों नहीं करते? खाली दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास ये वो है, हम लोग ये करेंगे। क्या किया आज तक? कितना 5 साल हो गए ना है राजनीति में, उनकी सरकार है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनके हाथ में पावर है, करने जाएंगे ना, एक मिनट नहीं लगेगा करने के लिए, लेकिन पीछे खड़े नहीं रहते, खाली झूठे आश्वासन देंगे। हाँ, मैं तुम लोग को ये जो 7 स्टॉल है, तो इस बार तो अब मौका आया है, क्योंकि लोग चुनाव आ गया है, क्योंकि हर नेता को आप जनता ही चुनती है, आम जैसे लोग ही। मैं वही बोल रहा हूँ। वो जैसा गणपति विसर्जन किया है ना, तो मेरे को लगता है ये उनका विसर्जन हो गया है, अभी आगे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 101% मैं बोलता हूँ। आपसे जानेंगे, जैसे बोलेंगे ना जी, मैडम जैसे बोलेंगे वैसा हम लोग करने वाले हैं। यहाँ बच्चू भाव इधर खड़े रहते हैं ना, तो उनको इतना सपोर्ट मिलता, इतना ये मिलता, आजू बाजू देखते रहते। जी सर, मेरा मैं एक हैंडीकैप हूँ, तो मेरा एक वोट नहीं है, मेरा घर का 15 वोट है। तो ऐसा हर घर का, हर हैंडीकैप का 10 है, 15 है, किसी का 4 है, 3 है, 2 है, तो वो सब हमारा मानेगा नहीं, तो हम वोट नहीं डालेंगे। मेरा घर का खुद का, मेरा अकेला का, मेरे पीछे 5 है, मेरा 15 है, तो ऐसा कितना वोट है उनको देने के लिए? बहुत वोट दिलाएंगे हम, और हमारा हैंडीकैप के लिए वो लोग सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए। बिल्कुल विकलांगों के लिए आगे आना चाहिए। जैसा इन लोगों ने कहा कि इस बार एक महायुति के उम्मीदवार जो नरेंद्र मेहता है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। एक बार फिर हम काजल मैडम से जुड़ेंगे। काजल मैडम, जिस तरीके से सबकी मांग एक ही है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो तो ही हम मतदान करेंगे, आपकी संस्था इस बार चुनाव में अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या स्टंट होगा? आमदार कुछ भी जो भी आए,
एक्चुअली मीरा भाईंदर में तो सब पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है आपको तो पता है। सब पैसे के जोर के ऊपर चल रहा है। जनता भी सही क्या है गलत क्या है वो जनता देखने के ही नहीं तैयार है। जैसे अभी आमदार गीता जैन है, 5 साल में, मैं तो 3 साल ही हुआ है प्रहार में आई हूँ और 1 साल से मैंने 11 आंदोलन किए हैं। लोग मेरे को पागल भी बोलते हैं, क्या आंदोलन करती है बार बार, लेकिन मेरी एक जिद है, जब तक मेरे को वो हासिल नहीं होती वो चीज़ में पीछा नहीं छोड़ती। उसी तरीके से आज मीरा भाईंदर में अमरावती के अचलपुर के आमदार 44 स्टॉल निकाल सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर के आमदार आज चुप बैठे हैं। मीरा भाईंदर के आमदारों को वो 44 स्टॉल नहीं दिखे जो अचलपुर के आमदार, मैंने खुद आरटीआई मार्फत 44 स्टॉल निकाले थे जो अचलपुर के आमदार मीटिंग लेकर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन मीरा भाईंदर के आमदारों ने नहीं। एक भी आंदोलन में एक आमदार पूछने को नहीं आया कमिश्नर को कि ये दिव्यांग जिनको चलना नहीं आता है। विधायक जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं गीता जैन जी, उनसे क्या नाराजगी है? गीता जैन मैडम के यहाँ पे नाराजगी इसके लिए मैं खुलेआम फेसबुक पे भी उनको डालती रहती हूँ कि आज मेरे दिव्यांगों ने यानी गए साल में उनको एप्लीकेशन दिया था दोनों आमदारों को कि हमारी जो निधि है आमदार निधि, जो मेरे को पहले ही मालूम पड़ा कि आमदार निधि मिलती है, वो निधि हम लोग को दो। तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये आमदार निधि जरूरी नहीं है देना, उसके बाद मैंने जीआर दिखाया, उसके बाद बोल रहे कि काजल नाइक सिर्फ प्रहार की लोगों को, लेकिन आज जो 44 स्टॉल मिले हैं वो पूरा मीरा भाईंदर को लॉटरी सिस्टम से मिले हैं, सिर्फ प्रहार संस्था के लोगों को नहीं मिले हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैडम के पास हम लोग 100 बार गए, मैडम को फोन किया, मैडम को सब कुछ किया, फिर भी मैडम है कि मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज उनका जो कर्म है ना, आज हम लोग, मैडम मैं ये मीडिया पे बोल रही हूँ, आज आप जो पुलिस स्टेशन में बैठी थी ना जमीन पे, आज दिव्यांग मेरे 11 बार बैठ चुके, लेकिन एक भी बार झूठा आश्वासन दिया है। महानगर पालिका में आप हमको मिलने को आए कि 15 दिन में मैं आपका निधि देती हूँ, मैडम कहाँ गया? 15 दिन तो खत्म हो गया। 2 सितंबर को आप मेरे को जबान दी थी कि 15 दिन में निधि देती हूँ, लेकिन आज तक मेरे दिव्यांग तड़प रहे हैं। मेरे दिव्यांगों को साइकिल चाहिए, मेरे दिव्यांगों को व्हीलचेयर चाहिए, मेरे दिव्यांगों को स्टिक चाहिए चलने के लिए, और रोजगार वो इनके जेब से नहीं मांग रही हूँ मैं, जो सरकार की निधि है वो मांग रही हूँ मैं। जो सरकार ने दिया है वो हमको देने के लिए इनके हाथ क्यों वजन हो रहे हैं? क्या उसमें इनका कमीशन नहीं है? शायद इनको कमीशन नहीं मिल रहा है इसलिए वो नहीं देना चाहते क्या? इस बार अब जनता का पूरा अधिकार, लोकतंत्र का महापर्व है। प्रहार संस्था का क्या स्टंट होगा मीरा भाईंदर में? चुनाव के दौरान किस तरह का स्टंट रहेगा? क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं होती, आश्वासन नहीं मिलता है, तो इस बार संस्था किस तरह का कदम उठाने वाली? देखिए, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर में 5 से 5,500 दिव्यांग है। एक दिव्यांग की फैमिली में 4 मेंबर भी पकड़ा तो 20,000। और ये लोग तो आराम से जीत के आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं राजनीति, तो ये लोग जीत के आएंगे। लेकिन जो प्रहार संस्था है वो राज्य मंत्री बच्चू कडू जो दिव्यांगों के हृदय सम्राट है, उनको पता है और हम लोग को पता है कि सच्ची उनके कार्यकर्ता इधर हैं, और ये आमदारों से हमारा निधि, हमारा हक कैसे लेना है वो हम लेकर ही रहेंगे, भले वो कांग्रेस का है, शिवसेना का है, बीजेपी का है, हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 20,000 क्या मांग पूरी नहीं होने पर आप लोग मतदान करेंगे? हमारी मांग पूरी, दिव्यांग भवन तो मैनिफेस्टो में नरेंद्र मेहता जी ने दिया है और लिख के दिया है, और दिव्यांग पेंशन जो आमदार प्रताप सरनाइक ने मुझे कहा था कि उल्लासनगर से आप अहवाल लेके आओ, और मैं अहवाल लेके उनके दरवाजे पे गई, लेकिन बाद में उन्होंने मिलना ही छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मेहता जी ने अपने मैनिफेस्टो में, यानी 4 नेता जो खड़े हैं उनमें से एक नेता ने से अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो दिव्यांग भवन देगा, दिव्यांग की पेंशन बढ़ाएगा, स्टॉल देगा, वैसा है। तो 145 के दिव्यांगों तो मैंने सीधा बोला है कि आप नरेंद्र मेहता जी को अगर कोई लिख के दे रहा है तो उनको पक्का सपोर्ट करो, बाकी उनसे कैसे लेना है वो प्रहार संस्था जानती है। बिल्कुल, ये जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यांग पूरे उत्साह के साथ अपना जो है शामिल तो होंगे, लेकिन उनकी जो मांग है, अगर कोई भी नेता उनकी मांग को शायद पूरा करता तो आज इस तरह से उनको अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आना पड़ता। उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार द्वारा दी गई योजनाएं और फंड हम तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से आज उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाई हैं। हालांकि अब चुनाव के इस महापर्व में इनका भी अहम रोल है। जिस तरह से काजल ने कहा कि एक घर में कम से कम 4 वोट और
5,000 से ज़्यादा लोग यानी 20,000 से ज़्यादा वोट इनके पास है और इन्होंने साफ तौर से कहा जो हमारी समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा हम उसी को मतदान करेंगे, उसी को अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मीरा भाईंदर।